मनुष्य जन्म लेता है एक परिवार में, एक समाज में। वह परिवार केवल शरीर से नहीं, भावनाओं और संस्कारों से जुड़ता है। माँ यह शब्द मात्र नहीं, एक अनुभूति है, एक धड़कन है। परंतु कभी कभी माँ पुत्र के इस सबसे पवित्र संबंध में भी कड़वाहट घुल जाती है। क्यों? क्योंकि संसार केवल भावनाओं पर नहीं, कर्म और संकल्पों पर चलता है। शास्त्रों में कहा गया है मातृदेवो भव, पर उसी शास्त्र में यह भी कहा गया है कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात माँ की पूजा करो, परंतु यदि तुम्हारा कर्म अपमानित किया जा रहा हो तो तुम्हें सजग होना पड़ेगा। यह कहानी है अर्जुन की, जिसने जीवन भर बिना लोभ, बिना अपेक्षा, केवल प्रेम से अपने कर्तव्यों को निभाया, परंतु उसे क्या मिला? उपेक्षा, अकेलापन और दोष। अर्जुन बचपन से ही घर का सबसे बड़ा बेटा था। माँ सरस्वती देवी और पिता हरि नारायण की आंखों का तारा। जब छोटा था तो माँ उसकी थाली में पहले परोसा करती थी। हरि नारायण अक्सर गर्व से कहा करते थे, मेरा अर्जुन बहुत समझदार है। पूरे गांव में अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी जाती थी। समय बीता, अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की, फिर एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल गई। शादी सुधा से हुई, जो खुद भी सीधी साधी और समझदार स्त्री थी। 2 प्यारे बच्चे हुए, आयुष और तान्या। घर छोटा था, तनख्वाह सीमित थी, पर फिर भी अर्जुन ने माँ पिता को कभी अलग नहीं किया। सबको साथ रखा, एकजुट रखा। छोटा भाई विनय और बहन कविता अब बड़े हो रहे थे। अर्जुन की कमाई से ही उनकी पढ़ाई और जरूरतें चल रही थी, पर धीरे धीरे विनय की बातें बदलने लगी। कविता की भी माँ के कान भरने की आदत बन गई। अर्जुन ने कई बार माँ सरस्वती देवी से कहा, माँ सब तुम्हारे हैं, मैं कोई पराया नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं वही अर्जुन हूँ ना, जो बचपन में तुम्हारे आंचल से चिपका रहता था। पर माँ का जवाब होता, तू सुधा के कहने में आ गया है, विनय और कविता ही सच्चे हैं। और यहीं से शुरू हुआ अर्जुन का आंतरिक युद्ध, एक ऐसा संघर्ष जो किसी भी बेटे को भीतर से तोड़ सकता है। अर्जुन अब एक दुविधा में जी रहा था। बाहर की दुनिया के लिए वह एक आदर्श बेटा, जिम्मेदार पति और समर्पित भाई था, पर घर के भीतर वह दिन ब दिन अजनबी बनता जा रहा था। माँ सरस्वती देवी, जो कभी बिना अर्जुन के एक ग्रास भी नहीं खाती थी, अब उसे बात बात पर ताने देने लगी थी। जब भी घर में कोई चीज कम पड़ती, माँ कहती, अगर तू वाकई चाहता तो हम भी आराम से जी पाते। सब कुछ सुधा और बच्चों पर उड़ेल दिया है। अर्जुन चुप रहता, न सुधा कुछ बोलती न अर्जुन, दोनों बस सहते रहते। विनय अब एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था, पर घर के खर्चों में उसका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि अक्सर माँ के कान भरता कि भाभी तुम्हें अब पसंद नहीं करती है माँ, उन्हें लगता है आप बोझ हो। भैया तो अब बस तुम्हें दिखाने के लिए साथ रखते हैं। कविता, जो अब ससुराल जा चुकी थी, वो भी माँ से फोन पर यही कहती, माँ आपको वहाँ बस खाना खिलाकर छोड़ देते हैं, न मन से प्यार है न सम्मान। इन बातों का असर सरस्वती देवी पर होता गया। अब वह दिन ब दिन किसी न किसी बात पर नाराज रहने लगी। कभी खाने में नमक कम होने पर ताना, तो कभी बच्चों की आवाज पर नाराजगी। सुधा ने कई बार अर्जुन से कहा, मैं माँ को बहुत मानती हूँ, पर अर्जुन, वो अब मुझे और बच्चों को कटघरे में खड़ा करने लगी हैं। दिन भर उनके उलाहने और ताने बच्चों के मन को तोड़ रहे हैं। अर्जुन हर बार यही जवाब देता, सुधा माँ है, क्या मैं उन्हें छोड़ दूं? हमने तो बचपन से यही सीखा है कि माँ के पाँव में स्वर्ग होता है, पर अब यह स्वर्ग धीरे धीरे नर्क में बदल रहा था। एक दिन सरस्वती देवी ने जिद की, मुझे अब विनय के पास रहना है, वही मेरा सगा है, तूने तो बस मेरा इस्तेमाल किया है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसी दिन उसने माँ को अपने छोटे भाई विनय के घर भेज दिया। जाते समय माँ ने कोई विदाई तक नहीं ली, बस आंखों में आरोप और नाराजगी भरकर चली गई। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। सुधा ने धीरे से अर्जुन का हाथ थामा, शायद यही सही है। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी आंखें बोल रही थी, मैं हार गया सुधा, अपनी माँ से नहीं, बल्कि उस भरोसे से जो मैंने रिश्तों पर किया था। समय बीतता गया, अर्जुन के जीवन में एक स्थिरता आनी शुरू हुई। माँ के जाने के बाद सुधा और बच्चे थोड़ा खुलकर जीने लगे। घर में शांति लौटने लगी, लेकिन अर्जुन का मन वह शांत नहीं था। रात के सन्नाटों में वह अक्सर माँ की बातें याद करता,
उनके आंचल की खुशबू, उनका माथा चूमना, बचपन की वो कहानियां जो माँ सुनाया करती थी। क्या मेरी माँ कभी मेरी थी, या जो थी वह समय की मारी हुई एक भ्रमित आत्मा थी? इन सवालों से वह खुद को बहलाता, फिर चुप हो जाता। करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सुधा ने दरवाजा खोला। सामने सरस्वती देवी खड़ी थी, कमजोर, थकी हुई, आंखों में विवशता लिए। क्या अर्जुन घर पर है? उनकी आवाज कांप रही थी। सुधा ने भीतर बुलाया। अर्जुन बाहर आया और माँ को देखा। मन भीतर से कांप गया, पर चेहरा शांत रखा। सरस्वती देवी बैठी और कुछ क्षण बाद बोली, अर्जुन, मुझे माफ कर दे, मैं फिर तेरे साथ रहना चाहती हूँ। अर्जुन अवाक रह गया। बरसों की पीड़ा, अस्वीकार, तिरस्कार, अब अचानक क्षमा। उसने माँ से कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और उन्हें वही कमरा दे दिया जहाँ पहले रहती थी। अर्जुन ने कोशिश की कि चीजें फिर से पहले जैसी हो, पर इस बार सुधा और बच्चे सहज नहीं थे। माँ अब और ज्यादा कटु हो गई थी। रोज कोई न कोई बात कह देती, तू तो बस सुधा के कहने में रहता है। तेरे बच्चे अब मुझे माँ नहीं मानते। विनय और कविता ही मेरे सगे हैं, तू तो बस नाम का बेटा है। माँ अब फोन पर भी विनय और कविता से लंबी लंबी बातें करती और अर्जुन व उसके परिवार की शिकायतें करती। धीरे धीरे घर में फिर से वही तनाव पनपने लगा। अर्जुन ने जब देखा कि उसके बच्चे पढ़ाई छोड़कर गुमसुम रहने लगे हैं, सुधा हर समय आहत रहती है और माँ को फिर भी संतोष नहीं, तो एक रात उसने माँ से कहा, माँ, आपने जब छोड़ा था तो मैं चुप था। अब मैं खुद को और अपने परिवार को फिर से नहीं तोड़ सकता। आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकती हैं, पर अब इस घर में और जगह नहीं बची। माँ चुप थी। इस बार उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। अर्जुन ने उन्हें फिर से विनय के घर छोड़ दिया। घर लौटकर अर्जुन की आंखें नम थी। सुधा ने कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या आप ठीक हैं? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, मैं कभी गलत नहीं था सुधा, पर फिर भी मैं हमेशा गलत ठहराया गया। उस दिन अर्जुन बहुत थक गया था, भावनाओं से, यादों से और अपने भीतर के उस अपराध बोध से जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें खिड़की से झांक रही थी, पर अर्जुन की आंखें झुकी थी, जैसे किसी के सामने हार मान ली हो। सुधा और बच्चे उसकी चिंता करते, पर वो खुद से भी कुछ नहीं कह पाता था। एक सुबह वह यूं ही अकेले निकल पड़ा। शहर से दूर एक शांत जगह पर, जंगल के किनारे एक पुराना मंदिर था। वहीं बैठ गया चुपचाप। वहीं पर एक वृद्ध साधु भी बैठे थे, ध्यान की मुद्रा में। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, किस बात का बोझ है पुत्र? अर्जुन की आंखें भर आई। मैंने अपनी माँ को घर से निकाला है। साधु शांत थे, पर पूछे, क्यों? अर्जुन ने पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। माँ के तिरस्कार की, बहन भाइयों की उपेक्षा की, अपने त्याग की और अंत में माँ द्वारा घर लौटने के बाद की कटुता की। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, पुत्र, दुनिया कहती है माँ से बड़ा कोई नहीं, पर कर्म कहता है न्याय सबसे बड़ा है। माँ ने जन्म दिया है, ये उनका कर्म था। तूने सेवा की, यह तेरा धर्म था। पर जब संबंधों में लोभ, कटुता और तिरस्कार आ जाए, तो वह केवल रिश्ता नहीं रह जाता, वह एक परीक्षा बन जाती है। तूने वो परीक्षा दी, बहुत बार दी, और हर बार बिना प्रतिशोध के, बिना शिकायत के दी। फिर क्यों रोता है? दोषी वो है जिन्होंने तेरी भावना को नहीं समझा। कसूर उनका है जो तुझमें गलत देखने को तैयार बैठे थे। आज तू अकेला है, पर अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सच्चाई का प्रमाण है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या मैंने गलत नहीं किया? क्या मैं माँ का अपराधी नहीं हूँ? साधु ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोले, जो त्याग करता है वह अपराधी नहीं होता। जो सम्मान के बदले तिरस्कार भी झेले वह दोषी नहीं होता। पर जो अपनों की भावना कुचलकर अपने स्वार्थ साधे, वह चाहे माँ हो, पुत्र हो, भाई हो, वह दोषी होता है। समय सबका हिसाब करेगा। तू बस अपना धर्म निभाता जा। जो तुझसे छूट गया वह तेरा कभी था ही नहीं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब उसकी आंखें शांत थी, जैसे बरसों की पीड़ा किसी नदी में बह चुकी हो। साधु उठे और बोले, चल, अब तेरा बोझ हल्का हो गया। अब अपने भविष्य को संवार, यही तेरे कर्मों का मार्ग है। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। अब उसकी चाल में पहले जैसी थकावट नहीं थी, वहां एक नई दृढ़ता थी। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया।
साधु से मिलने के बाद अर्जुन ने पहली बार अपने बीते वर्षों को एक नए दृष्टिकोण से देखा। वो शिकायतें जो कभी उसकी आत्मा को खा जाती थी, अब प्रश्नों का रूप ले चुकी थी। क्या मैं सही था? क्या रिश्ते निभाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी? क्या सच्चाई हमेशा तालीम में हारी हुई दिखती है? पर अब वो इन सवालों से डरता नहीं था। उसके भीतर एक शांति आ चुकी थी। उस शांति का नाम था स्वीकृति। अर्जुन ने अब न तो अपने बचपन की बातों पर रोना छोड़ा, न माँ के व्यवहार पर रोष रखना। उसने बस इतना किया, अपने वर्तमान को अपनाया और भविष्य को संवारना शुरू किया। सुधा और बच्चे अब पहले से ज्यादा खुलकर जीने लगे। अर्जुन ने फिर से बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाना शुरू किया, अपने छोटे से बगीचे में रोज समय देना शुरू किया और सबसे जरूरी, अपने भीतर के डर और अपराध बोध से दोस्ती कर ली। तो कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समाज अक्सर रिश्तों को एक ही तराजू में तोलता है। माँ तो माँ होती है, ये बात 100% सच है, पर पुत्र भी पुत्र होता है, ये बात कोई क्यों नहीं समझता। माता पिता का स्थान सर्वोच्च होता है, पर जब वही अपमान, तिरस्कार और अन्याय करे तो क्या संतान को सहना ही उसका धर्म रह जाता है? नहीं, धर्म वो है जो न्याय से जुड़ा हो, केवल रिश्तों से नहीं। सच्चा रिश्ता वही है जहाँ सम्मान और समझ दोनों हो। त्याग एक तरफा नहीं होता। अगर पुत्र अपने जीवन की सबसे कीमती चीज छोड़ रहा है तो माता को भी अपने बेटे का मन पढ़ना चाहिए। तो इस कहानी का ये सार है कि जब रिश्ते बोझ लगने लगे तब मौन से नहीं, सच्चाई से जवाब दो। जब सेवा को कमजोरी समझा जाए तब अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी एक सेवा है, स्वयं की। और जब लोग तुम्हें दोषी ठहराएं तब भीतर झांक कर देखो, यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध है तो तुम जीत चुके हो, भले ही दुनिया कुछ और कहे। माँ से बड़ा कोई नहीं, पर माँ से बड़ा कर्म है। और पुत्र भी उतना ही मूल्यवान है जितनी की माँ, क्योंकि दोनों ही ईश्वर की बनाई हुई आत्माएं हैं, जिनका रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि कर्म, प्रेम और समझ से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर अर्जुन की तरह आपने भी कभी अपने कर्मों के लिए गलत समझे जाने का दुख सहा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपने इस कहानी से क्या सीखा और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ। शायद किसी और को भी इससे सुकून और समझ मिले। और हाँ, ऐसी ही और सच्ची, संवेदनशील और आध्यात्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बी रियल टेल्स को, जहां हर कहानी होती है आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई। तो मिलते हैं अगली किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।